जय श्री राम मित्रों। पिछले वीडियो में हमने आरुणि की कथा सुनाई। आरुणि जब अपने देश को चला गया तो आयोधम उपाध्याय का उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, वत्स उपमन्यु, तुम गौओं की रक्षा करो। सा उपाध्याय वचनादरच्छद गाः सा चाहनिगारचित्वा दिवसच्छये गुरुग्रह मागम्योपोध्यायस्याग्रतः स्थित्वा नामश्चक्रे। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गाँवों की रक्षा करने लगा। ये वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर आता और उनके सामने खड़ा होकर नमस्कार करता। तम उपाध्यायाः पीवानमपश्यद्वाच चैनं वसोपमन्योकेन वृत्तिं कल्पयसि पीवानसि दृढ़मिति। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु खूब मोटा और ताजा हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट पुष्ट हो रहे हो। सा उपाध्यायं प्रत्युवाच भूभैक्षयण वृत्तिं कल्पयामिति। उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। तमुपाध्यायाः प्रत्युवाच मय्यनिवेद्य भैक्ष्यं नोपयोक्तव्यमिति। सा तथेत्युक्त्वा भैक्ष्यं चरित्रोपाध्याय न वेदयत। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न स्वीकार कर अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। सा तस्माद् उपाध्यायः सर्वमेव भैक्ष्यं गृह्णात। सा तथेत्युक्त्वा पुनरच्छदगाः अहान्निरचित्वा निशामुखे गुरुकुल गाम्यगुरो गृतः स्थित्वा नामचक्रे। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्वत गौओं की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा होकर नमस्कार करता था। तमुपाध्यायस्तथा पीवानमेव दृष्टोवाच वत्सोपमन्यो सर्वमशेषतस्ते भैक्ष्यं गृह्णामि केनेदानीं वृत्तिं कल्पयसीति। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्वत हृष्ट पुष्टि ही देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो। सा एव मुक्त्वा उपाध्यायं प्रत्युवाच भगवते निवेद्य पूर्वमपरं चरामि तेन वृत्तिं कल्पयामिति। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया, भगवान, पहले लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। तमुपाध्यायः प्रत्युवाच नैषा नान्यया गुरुर्वृत्तिर्नैषामपि वृत्त्युपरोधं करोषि एवं वर्तमानो लुब्धोऽसीति। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याययुक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः लोभी हो। तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए।
सा तथेति उक्त्वा गा अरच्छत् रचित्वा च पुनरुपाध्याये गृहमागम्योपाध्यायस्य स्थित्वा नामश्चक्रे। उसने तथास्तु कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्वत गौओं की रक्षा करने लगा। जब उपमन्यु के जीविका के सारे मार्ग बंद कर दिए तब वह वन में भूखा रहने लगा और उसने आग के पत्ते खा लिए और वह अंधा होकर भटक रहा था, तभी कुएं में गिर पड़ा। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वह रूठ गया है। ऐसा शिष्यों से कहा, इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज़ दी। ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, चले आओ। सा उपाध्याय वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाचो चैरयस्मिन् कूपे पतितो अहमिति। तम उपाध्यायः प्रत्युवाच कथं तस्मिन् कूपे पतित इति। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। प्रपूर्वगो पूर्वजो चित्रभानु गिरावसान् ससामि तपसा हनन्तो दिव्यो सुपर्णो विरजो विमानावधि-क्षिपन्तो भुवनानि विश्वा हिरण्मयो शकुनि साम्परायो नाम तदस्नो शुनसो वैजायन्तो शुक्लं वयन्तो तरसा सुवेमा वधिवयन्ता वसितं विवस्वता। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रभानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सुंदर पंख वाले दो पक्षी की भांति सदा रहने वाले रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित संपूर्ण विश्व में आरोग्य विस्तार करते हैं। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं, परलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न हैं। नासत्य तथा दशन ये दोनों आपके नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है, आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप ही विश्वान सूर्यदेव के सुपुत्र हैं, अतः स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं। ग्रस्तां सुपर्णस्य बलेन वर्तिका ममुञ्चतामश्विनोऽसो भगाय तावत् सुव्रतावनमन्तमाया वसत्तमागा अरुणा उदावहन् षष्ठेश्च गावस्त्रिशताश्च धेनो एकं वत्सं सुवते तं दोहन्ति नानागोष्ठा विहिता एकदोहना जिस्तावश्चिनो दुहतो धर्ममुख कथम् एकां नाभिं सप्तशता अराश्रिताः प्रधे स्वन्नया विंशतिरर्पिता अराः
अनेमिचक्रं परिवर्तते अजरं मायासिनो समनक्तिचर्षणे एकं चक्रं वर्तते द्वादशारं खर्णाभिमेका क्षमतस्य धारणं यस्मिन् देवा अधिविश्वे विसक्ता एस्तावश्विनो मुञ्चतं विषीदतम् अश्विनाविन्दुममृतं वृत्तभूयोतिरो दत्तामश्विनो दासपत्नी हित्वा गिरिमश्विनो मामुदाचरन्तो तदा वृष्टिर्मया प्रस्थितो बलस्य स्तोतुं न शक्नोमि गुणैर्भवन्तो चक्षुर्विहीनः पथि सम्प्रमोहः दुर्गे अहमस्मिन् पतितोऽस्मि कूपे युवां शरण्यो शरणं प्रबद्धे। अश्विनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन अंधा हो गया हूँ, रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहाँ आए और उसने बोला अश्विनी कुमारों ने बोला, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान आपने ठीक कहा, तथापि मैं गुरु जी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरु जी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है वैसे ही तुम भी करो। साएव मुक्तः प्रत्युवाच एतत् प्रत्यनुनये भवन्तावश्विनो नोत्सहे अजमः निवेद्य गुरुवे मुपायो मुक्तमिति। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ। गुरुजी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं, तुम्हारे दांत स्वर्णमय हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी हो जाओगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गईं और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया।